सेबी ने $7 बिलियन की ओवरसीज लिमिट सभी म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए सेट की हुई है। यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड हाउसेस अपने अमाउंट का $7 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ओवरसीज यानी कि बाहर की कंपनियों में निवेश नहीं कर पाएगा। तो 1 फरवरी में सेबी ने एक सर्कुलर निकाला। उसके मुताबिक सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड हाउसेस से ये कहा कि वो अपने ओवरसीज में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दीजिए। तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो अपनी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ओवरसीज़ में ही करता है, उसने अपने इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया और उसने एक नोटिफिकेशन अराउंड 15 मार्च को निकाला। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक पराग पारेख म्यूचुअल फंड ने ये कहा अपने इन्वेस्टरों को कि वो अपनी ओवरसीज़ में जो इन्वेस्टमेंट करता था उसे बंद करके वो अपनी इन्वेस्टमेंट अब ज़्यादातर डोमेस्टिक मार्केट में ही करेगा। अब जो पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है वो एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। यानी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी होती है कि वो इन्वेस्टरों के पैसे को जिस भी सेक्टर में चाहे उस कैटेगरी में निवेश कर सकता है। यानी कि वो चाहे तो लार्ज कैप में भी निवेश कर सकता है, स्मॉल कैप में भी कर सकता है और मिड कैप में भी कर सकता है, या तीनों सेक्टर में भी कर सकता है। नो रिस्ट्रिक्शन इस म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। तो फंड मैनेजर जहां चाहे वहां निवेश करके इन्वेस्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स लाकर देने को प्रयत्न करता है। अब पराग पारेख जो है वो ज़्यादातर अमाउंट डोमेस्टिक मार्केट में ही निवेश करेगा। तो अगर आपने पराग पारेख में अपनी एसआईपी अगर कंटिन्यू की हुई है तो अब आप क्या करें? अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप अभी के टाइम अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखें और देखें कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो 1 साल के अंदर अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करता है या नहीं। अगर आपका म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर देगा तो तब तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाए। और जो नए इन्वेस्टर इस फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो, पर्टिकुलरली इसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में, तो वो 1 साल तक वेट कर जाइए और इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक कीजिए। अगर ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस और रिटर्न्स लाकर देता है तब तो आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, वरना किसी और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच पाओगे। अब ये डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हो गया है तो इस पर लगने वाले टैक्स भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के जैसे ही लगेंगे। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर ही निकाल ली तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश हुए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा। वो भी तब जब आपकी जो गेनिंग अमाउंट 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये वीडियो कैसा लगा? आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।